Yes. Hello class. Good afternoon all of you. I hope you will be fine. Yes. Today just we are going to start very important topic in English, silent word. Yes, silent words. It is very important to know about them. What are silent words? Silent letters. A silent letter is a letter from a word which is not pronounced when the word is spoken aloud. इसका मतलब ये है कि इन इंग्लिश कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, उनके अंदर कुछ लेटर्स होते हैं जो लिखे तो जाते हैं, वो स्पेलिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बट उन्हें प्रोनाउंस नहीं किया जाता, वो साइलेंट होते हैं, उन्हें हम स्पीक नहीं कर सकते, वो सिर्फ रिटर्न में लिखे जाते हैं, उन्हें हम स्पीक नहीं कर सकते. इसकी नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है. वी शुड नो अबाउट दैम बिकॉज वेन एवर वी स्पीक इंग्लिश, so we speak these word also, and they always keep silent, so we should know, it is very important for us. So we start our topic. Yes, introduction. First we should know about introduction. Yes, silent words are letters that are not pronounced in spoken language. ये वर्ड ऐसे होते हैं जिन्हें स्पोकन लैंग्वेज में स्पीक नहीं किया जाता, बोला नहीं जाता है, वो साइलेंट रहते हैं. साइलेंट का मतलब शांत रहते हैं, मूक. दे ऑफन अपीयर इन वेरियस लैंग्वेज एंड कैन चेंज द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, बट वो हमें स्पेलिंग के अंदर तो मिलेंगे, और वो क्या करते हैं, उस स्पेलिंग का मीनिंग भी चेंज कर देते हैं. Okay, understanding silent words is essential for proper pronunciation and comprehension. इन वर्ड्स को हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ये हमारे प्रोनाउंसिएशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम जब भी कोई वर्ड प्रोनाउंस करते हैं तो उसको फिर गलत बोलते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हम जिसके अंदर साइलेंट नहीं करते हैं उन वर्ड्स को, लाइक जैसे हम यहाँ पर के है, नो. अब यहां इसका प्रोनाउंसिएशन हम पढ़ते हैं नो. के इज साइलेंट. ये आप सबको पता है, हमें हमेशा पता होना चाहिए कि जब भी कभी के बाद एन आता है तो के ऑलवेज साइलेंट, हमेशा साइलेंट रहता है. ऐसे ही बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे हम एग्जाम्पल मोस्टली इसको ब्रेकफास्ट बोलते हैं, बट ये ब्रेकफास्ट नहीं होता, ये होता है ब्रेकफास्ट. यहाँ पर एस, ये ए जो है वो साइलेंट होता है, ब्रेकफास्ट. ऐसे जैसे रेस्टोरेंट बोलते हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन रेस्टोरेंट नहीं होता, रेस्टोरेंट होता है, तो यहाँ पर ए यू साइलेंट होता है. तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स है इंग्लिश में जहाँ पर हमें कुछ लेटर्स होते हैं जो साइलेंट रहते हैं, और उन्हें हमें उनके बारे में पता होना चाहिए. यस, साइलेंट लेटर्स ए टू जेड. ए टू जेड में ए टू जेड ऐसे वर्ड्स है जो हर एक स्पेलिंग के अंदर साइलेंट होते हैं. जैसे अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए साइलेंट बी, कि ये जो हमारा बी है वो कहाँ कहाँ साइलेंट होता है. ये हमेशा आफ्टर एम और बिफोर टी साइलेंट होता है. ये पता हो, ये रूल्स होता है इसका कि ये जो आफ्टर एम एंड बिफोर टी हमारा क्या होता है, ये बी साइलेंट होता है. तो हम इसको कैसे पढ़ते हैं, बॉब. ये बी साइलेंट है. डम, डाउट, यहाँ पर टी से पहले है तो इसको बी को साइलेंट रखेंगे, डाउट. इसको डैप्ट नहीं पढ़ेंगे, डैट पढ़ेंगे, इसको बी साइलेंट. क्रम, कॉम, क्लाइंब, क्लाइंब नहीं पढ़ेंगे, क्लाइंब. तो यहाँ पर ये जो बी है हमारा वो क्या है, साइलेंट है. लाइक दिस, यहाँ पर क्या है हमारा, सी साइलेंट है. सी कैसे साइलेंट है वो हम यहाँ पर देखेंगे. जब भी कभी आफ्टर एस, यहाँ पर आपको याद रखना है आफ्टर एस, आफ्टर एस सी साइलेंट होता है, और बिफोर क्यू, जो क्यू और के होता है
तब भी हमारा सी साइलेंट होता है। ये याद रखने वाली चीज है। Before Q and K, this C silent. ओके, तो हम इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? एसेंट, एसेंट, रिसेंट, डिसेंट, सीन, सेंट, साइंस। ओके, नाउ डी, डी ऑलवेज साइंड बिफोर जी। आपको याद रखना है कि डी जो है वो जी से पहले अगर आता है तो वो हमेशा साइलेंट होगा। इसको हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे? बेस, एस। ये वापस से रिपीट हो गया, ये एक्सेप्शन है। यहाँ पर क्या होता है? डी साइलेंट होता है। इसको मोस्ट ऑफ द पीपल हमेशा ऐसे ही स्पीक करते हैं, हैंडसम। हैंडसम इज नॉट दैट, दिस डी इज साइलेंट एंड वी विल स्पीक लाइक दिस, हैंडसम। ऐसे ही हैज, सैंडविच, ये डी नहीं बोलेंगे, सैंडविच नहीं बोलेंगे, सैंडविच। वेज, यहाँ पर आपको समझना है एक वर्ड और होता है, फॉर एग्जाम्पल क्या प्रोनाउंस करते हैं सब? इसको हमेशा ज्यादातर लोग वेडनेसडे बोलते हैं, जबकि यहाँ पर भी जो हमारा डी है वो साइलेंट है और इसको प्रोनाउंस किया जाता है वेंसडे। हमेशा याद रखना है इसको किस तरह से स्पीक करेंगे, वेंसडे। तो और भी हमारे वर्ड्स है लाइक साइलेंट ई। जब भी किसी वर्ड में लास्ट में अगर आपका ई आता है तो वो प्रोनाउंस नहीं किया जाता है। ओके, वो लिखना बहुत जरूरी है लेकिन उसको स्पीक नहीं करेंगे या पढ़ेंगे, क्योंकि ई का जो साउंड होता है वो होता है ए। तो यहाँ हम डिबेटे तो नहीं बोलते हैं, तो यहाँ पर जो हमारा ई है वो साइलेंट होता है। ओके, तो यहाँ इसका प्रोनाउंसिएशन होता है डिबेट, डिजायर, डाइन, एक्साइट, मेक, सबड्यू, सिंगल। तो यहाँ पर हम सिर्फ जो हमारा ये कॉन्सोनेंट है लास्ट में, इसी पर इस वर्ड को खत्म करते हैं। ये ई है, ये स्पीक नहीं किया जा रहा है, ये यहाँ पर साइलेंट है। ओके, मोर वर्ड्स आर हियर लाइक हियर के। ये आप सबको पता है कि जब भी के से एन से पहले के होता है तो के हमेशा साइलेंट रहता है और ये हमेशा एन से पढ़ा जाता है। जैसे इसको पढ़ेंगे नेक, नीड, नी, नील, न्यू, नीकर्स, नाइफ। ओके, देयर इज के साइलेंट लाइक दिस, देयर जी। जब भी एन से पहले जी आता है, ये रूल्स भी मैं आपको साथ के साथ बता रही हूँ कि आपको याद रखना है कि यहाँ पर जब भी एन से पहले जी होता है तो हमारा जी साइलेंट होता है। तो वी विल स्पीक लाइक दैम, असाइन, बिनाइन, कोलोन, कंसाइन, डिजाइन, फेन। ये है नार्ले, यहाँ पर जी साइलेंट है, इसको पढ़ते हैं हम नार्ले। ओके, नाउ साइलेंट एच। जब भी सी के जस्ट बाद एच होता है तो वहां पर हम सी को, एच को साइलेंट रखेंगे। तो यहाँ पर ये होगा आर्किटेक्ट, कोस, कोड, कोड, इको। यहाँ पर इसको हम पढ़ते हैं गोस्ट, घोस्ट नहीं पढ़ते, गोस्ट पढ़ते। आर, हमेशा जब स्टार्टिंग में एच के बाद ओ होता है तो एच हमारा साइलेंट होता है और वो ओ से पढ़ा जाता है आर। इसकी जैसे बहुत सारे वर्ड होते हैं जैसे ऑनर, ऑनेस्ट। यहाँ पर भी हमारा एच साइलेंट है और यहाँ पर इसको हम पढ़ते हैं ये इस तरह से, घोस्ट नहीं गोस्ट, एच इज साइलेंट। तो देयर आर मोर वर्ड्स। यस, अभी हमने ये फिर से पढ़े हैं, फिर से देखेंगे, ये अभी वापस से आ गया है। एच साइलेंट है यहाँ पर। आर्किटेक्ट, यहाँ पर इसको हम पढ़ेंगे कॉज, कैरेक्टर, केमिकल, कोरियोग्राफ, क्रोम, इको, गोस्ट, ऑनेस्ट, आर। ये है मैकेनिक, रिदम, स्कीम, स्कूल, स्टोमक, वॉट। यहाँ पर हमारा एच साइलेंट है, तो हमें इनके प्रोनाउंसिएशन पता होना चाहिए। नाउ देयर इज के साइलेंट है, ये अभी पढ़ा था हमने, नेक, नीड, नी, न्यू, नाइफ, नॉप, नॉक, नो, नॉलेज। ओके, नाउ बी इज साइलेंट, ये भी अभी हमने पढ़ा था, बॉम्ब, क्लाइम, कोम, डेट। यहाँ पर आपको बी को प्रोनाउंस नहीं करना है। डाउट, डम, लैम, सब, इसका होता है सटल, सप्टल नहीं सटल, इसका ध्यान रखना, सटल।
थम, यहाँ यू साइलेंट है। कैसे? हम इसको क्या पढ़ते हैं? बिस्कुट थोड़ी ना बोलते, बिस्किट, बिस्किट, बिल्ड, गिल्टी, वॉक, गेस्ट, गाइड, गिटार, एंटिक। ओके, नाउ जी इज साइलेंट हियर। जैसे ये भी पढ़ा था हमने, असाइन, बिनाइन, यहाँ पर हमारा हो जाएगा कैंपेन, चैंपियन, कंसाइन, डिजाइन, फॉर एंड रेन, और ये डिसाइन। तो ये हमें पता होना चाहिए, ये बहुत ही नॉलेजेबल है। जब भी हम कभी इंग्लिश बोलते हैं, हमारी जो स्पोकन होता है, और whenever we speak, तो we never make them silent। हम उन्हें कभी साइलेंट नहीं करते। कभी कभी ऐसा होता है, हम पढ़ते हैं तो इसको डम भी बोल देते, डम नहीं बोलते, कोम्ब बोल देते, कॉम होता है वो। तो ये चीजें हमें बहुत ज्यादा नॉलेज के लिए है, पता होनी चाहिए। नाउ बी इज साइलेंट, इसको पढ़ते ब्रेथ, ब्रेथ, चेंज, लाइक, लव, वेजिटेबल। यहाँ पर भी ये ई साइलेंट है, यहाँ दिया हुआ नहीं है, पर ये वेजिटेबल होता है, वेजिटेबल नहीं होता, वेजिटेबल। ओके, यहाँ पर डिसेंड, सीन, सेंट, साइन, सीजर्स, सी इज साइलेंट। नाउ ही दिस एल इज साइलेंट। कैसे? यहाँ पर अगर एम है तो एम से पहले अगर एल है तो हमें ये जो हमारा एल है, इट विल बी साइलेंट। बिफोर एम एल इज देयर, देन एल विल बी साइलेंट, लाइक दिस। इसको पढ़ेंगे अमॉन, बाम, काम, कुछ, हाफ। जैसे इसको हम, ये हमारे मॉडल्स हैं, हम इनको क्या पढ़ देते हैं कई बार, जैसे इस तरह से लिखा आता है। कुछ बच्चों को जैसे स्पीकिंग नहीं आती तो वो इस एल को भी पढ़ देते हैं, तो इसको पढ़ देते हैं शुड, बट ये होता क्या हमारा शुड, ये हमारा होता है कुड, वुड। तो हमें पता होना चाहिए कि हमें कैसे प्रोनाउंस करना है। तो यहाँ पर यहाँ पर अब हमारा पी साइलेंट है, तो इसको आप क्या पढ़ोगे? कूप? नो, दिस इज कू, कू। कबर्ड, पी साइलेंट होगा, कबर्ड नहीं, कबर्ड। ये हो गया हमारा साइकोलॉजी, ये हो गया रिसिप्ट, ये हो गया रेसिस्ट, पी इज साइलेंट। ये निमोनिया, तो यहाँ पर पी साइलेंट है। तो इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स हैं, ये हमारे लिए बहुत नॉलेजेबल है। नाउ ये अभी मैंने बताया था, ये सारे वर्ड्स आए थे हमारे। ये हमारा हो गया अपलोम, बॉम, क्लाइम, कॉम, बी इज साइलेंट। क्रम, डैट, डाउट, डम, जैम, लैम, लिम, ये हो गया नाउन। इसको क्या पढ़ते हैं? मोस्ट ऑफ द को हमने सुना होगा कि ये हमारा क्या होता है? प्लम्बर, ऐसे ही बोलते हैं ना, लेकिन ये प्लम्बर नहीं होता है, इसको हम पढ़ते हैं प्लम्बर, प्लम्बर होता है ये, इसको ध्यान रखना। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसको मैंने सभी को प्लम्बर बोलते हुए सुना है, कभी भी प्लम्बर नहीं बोला है। तो इसको बी साइलेंट होता है, ये होता है प्लम्बर। यहाँ होता है सटल, इसका भी बी साइलेंट होगा, सटल। ये हो गया स्क्रम, थम। तो यू शुड नो अबाउट दैम कि यहाँ पर बी साइलेंट है। अगर बी कभी भी आपके एम के बाद और टी से पहले आता है तो बी ऑलवेज साइलेंट। नाउ सी, अभी हमने सी का पढ़ा था, तो देयर आर मोर वर्ड्स वी शुड नो अबाउट दैम। देन अपसेस, एसेंट, एसेंट, कंसाइंस, ओके, कंसीसियस, क्रीसेंट, डिसेंट, डिसिप्लिन, ये एवेंसेस, फैसिनेट, फ्लोरेसेंट, मसल्स, अपसिंस, ये दिस इज रेसिस्ट, रेसिस्टेट, ट्रांसेंड। अब यहाँ पर हमारा एच साइलेंट है, ये उसी से रिलेटेड मोर वर्ड्स हैं जो अभी हमने पढ़े थे। दिस इज एक्ट, एंकर, ये हो गया आर्कोलॉजी, ये आर्किटेक्ट, कोस, कैरेक्टर, कैरिज्मा, केमिकल, क्लोरीन, कोर, कोड, कोरियोग्राफ, क्रोम, इको, गोस्ट, ऑनेस्ट। यहाँ पर हमारा एच साइलेंट है, तो ये उसी से रिलेटेड हमारे वर्ड्स हैं। यहाँ पर टी साइलेंट है, ये अभी मैंने आपको बताया था, इसको पढ़ेंगे हम अपोजर। यहाँ पर टी साइलेंट है, टी को हमें प्रोनाउंस नहीं करना है। अपोजर, ब्रिसल, बसर, बचर, कैसल,
यहाँ पर कैस्टल नहीं पढ़ेंगे, कैसल है। ओके, क्रिसमस, फासन, फैशन, ग्लीसन, हसल, लिसन, लिसन होता है लिस्ट। ओके, यहाँ तो आप सबको पता है टी साइलेंट होता है, लिसन ही होता है, लिसन। मैच, मॉइजन, यहाँ पर हो गया मॉजेस, नेसल, ऑफन, और हमारा हो गया रसल्स। यहाँ ऑफ्टन नहीं पढ़ेंगे इसको, ऑफन, रसल्स। तो यहाँ हमें टी को साइलेंट रखना है, बाकी का पूरा प्रोनाउंस करना है। टी लिखना बहुत जरूरी है बट उसको प्रोनाउंस नहीं करना है, स्पीक नहीं करना है। नाउ डब्ल्यू साइलेंट, जैसे इसको पढ़ते हैं हम आंसर, आंसर पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं हम ऑरी, ऑरी। प्ले राइट, सॉड, जैसे ये क्या होता है, सॉड। यहाँ टू में डब्ल्यू साइलेंट है तो टू। होल, रैक, रैप, रैपर, रैच, रीड, रैक, रैकेज, रैन, रेंच, रेसल। ओके, देयर आर डब्ल्यू साइलेंट। नाउ जी इज साइलेंट, ये अभी हमने पढ़ा था, फिर से कुछ वर्ड्स और इसमें ऐड किए हैं हमने, जैसे अलाइन, असाइन, बिनाइन, कैंपेन, चैंपियन, कोलोन, कंसाइन, डिजाइन, पेन, फॉरेन। ओके, नाउ ई साइलेंट, जब वर्ड्स के लास्ट में ई होता है तो जैसे इज, ब्रेथ, ब्रिज, चीज, क्लॉथ, जिन, इसको हम पढ़ते जिन। हिट, लाइक, लव, प्लीज। यहाँ फिर से ये के साइलेंट अभी हमने पढ़ा था, एल साइलेंट भी पढ़ा था हमने, और ये फिर से हमारा पी साइलेंट आ गया। तो ये सारे हमने अभी अभी पढ़े थे। ये वाला नया वर्ड है, इसको बोलते हैं हम साइकोटिक, इसको बोलेंगे साइकोटिक, और इसको रेस्पेरी, रेस्पेरी, पी साइलेंट। तो ये हमारे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आपने अभी पढ़े हैं इसके अंदर, कि कौन सा वर्ड कहाँ पर, कौन से वर्ड में कौन सा लेटर कहाँ पर साइलेंट होता है। ओके, तो इसको हमेशा याद रखना है और इसको इसी तरह से स्पीक करना है, कभी भी गलत स्पीक नहीं करना है। तो ये आपके लिए बहुत ही नॉलेजफुल थी। इससे और भी वर्ड्स हैं, इसके बारे में हम, इसके बहुत सारे रूल्स हैं जो हम हमारी नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। ओके, थैंक यू।